हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं, जो हमसे रह गया था। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है और एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आज ये टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, तो क्योंकि ये कवर करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो जो दोस्तों साइकोलॉजी का हम जो चैप जो क्लास करने वाले थे आज, उसे हम कल करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितना सोचते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये फिक्स है कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वह आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से वह बनता है। कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा अभी। तो इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिटन एग्जाम के लिए भी, ये मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा सड़कों पर कुछ लाइनें बनी होती है हमारी, जिन्हें हम रोड मार्किंग बोला जाता है। जैसे ये लाइनें यहाँ पे कट डॉटेड वाली या फिर डबल साइड वाली, ऐसे काफ़ी सारी लाइनें बनी होती हैं। इनका क्या मतलब होता है, क्यों बनी होती हैं और कौन सी लाइन का मतलब क्या होता है, कलर का क्या मतलब होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, इनकी जो मार्किंग होती है इन्हें हम रोड मार्किंग बोलते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सड़कों पर जो मार्किंग जो लाइनें बनी होती हैं उनको क्या बोला जाता है, रोड लाइन बोला जाता है या फिर मार्किंग बोला जाता है, रोड मार्किंग बोला जाता है, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोड मार्किंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, आप देख सकते हैं एक लंबी सीधी रेखा है, वाइट कलर की है, तो इसे क्या बोले जाते हैं, वाइट लाइन, या फिर वाइट, जो कि स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, वाइट स्ट्रेट लाइन। तो वाइट स्ट्रेट लाइन का, इसका सीधी रेखा का क्या मतलब है, जो कि सफ़ेद कलर की होती है, इसका मतलब है कि आप अपनी लेन नहीं बदल सकते। पॉइंट डाल लीजिए, और आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको बेसिक ध्यान रखना, अपने नोट्स बना लेने हैं। आप अपनी लेन नहीं बदल सकते। आप जिस भी रेखा में चल रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप इधर की साइड नहीं जा सकते, जाना अलाउ नहीं है, आपको अपनी ही रेखा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी जो जहाँ पर आप चल रहे हैं उसी पर आपको सीधा चलना पड़ेगा, दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट डालिए, वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। जो भी आप अपनी लाइन में चल रहे हैं आपको वहीं पे चलना है। जैसे आपसे आगे कोई वाहन चल रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे हैं और आपसे आगे यहाँ पे कोई ट्रक वगैरह चल रहा है, तो आपको वो ओवरटेक करने के लिए परमिशन नहीं है, आपको अपने ट्रक के पीछे ही रहना है जब तक ये लाइनें ख़त्म नहीं हो जाती, वाइट लाइन स्ट्रेट वाली, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, बस रुको। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है तभी आप ओवरटेक कर सकते हैं, या फिर एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक्सीडेंट इमरजेंसी में ओवरटेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो समझ आ गया, वाइट लेन जो होती है स्ट्रेट हमारी, इसका क्या मतलब होता है कि हम मैं अपनी अपनी ही लेन में चल रहा है, अपने से आगे जो चल रहे हैं जो वाहन चल रहा है उसको नहीं करना ओवरटेक। तो इसका एक और नाम है, जैसे इस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना है। इसे बैरियर लाइन के नाम से भी जाना जाता है, बैरियर लाइन भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और रिटन एग्जाम में, सीधा पूछा जाता है कि ये जो सीधी रेखा होती है सफ़ेद कलर की, इसे क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, बैरियर लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी वाइट कलर की लाइन होती है, डॉटेड होती है, तो इसका क्या मतलब है, इसे क्या बोला जाता है, इसे सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, इसे क्या बोला जाता है, ब्रोकन वाइट लाइन।
तो जो ब्रोकन वाइट लाइन होती है इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसमें ओवरटेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट डाल लीजिए, ओवरटेक, ओवरटेक कर सकते हैं। आप इसमें यू टर्न भी ले सकते हैं, यू टर्न, यू टर्न कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप, आपसे अगर कोई वाहन आगे जा रहा है तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। लाइन को क्रॉस करके आप ओवरटेक आसानी से कर सकते हैं। इसका सीधा सिंपल यही है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसे सिंपल ब्रोकन वाइट लाइन के नाम से ही जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक चीज़ आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस वाले से एक क्वेश्चन आता है कि ब्रोकन वाइट लाइन कौन सी होती है, या फिर ये लाइन छपा देगा, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर ये लाइन छपा देगा और इसका नाम पूछ लेगा ये कौन सी लाइन है। तो इसका नाम क्या है? ब्रोकन वाइट लाइन, टूटी हुई सफ़ेद रेखा है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कई तरह की सड़कों पर इस तरीके की सफ़ेद लाइन होती है, लंबी 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 सफ़ेद लाइनें होती हैं। इसका क्या मतलब है, इन्हें क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो इसका नाम लिख लीजिए, डबल सॉलिड वाइट लाइन, ये इनका नाम है। इन्हें इस लाइन से बोला जाता है डबल सॉलिड वाइट लाइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इसमें आप आगे नहीं निकल सकते। जो वाहन चल रहा है, वाहन को ओवरटेक करके आगे नहीं जा सकते। इस लाइन का सिंपल ये है, ये इस जहाँ पर भी डबल लाइन होती है वहाँ पर सिंपल बस उसका मतलब यही समझ लेना है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप इस लाइन को पार नहीं कर सकते, ये वाले इस लाइन को पार नहीं कर सकते और ये वाली साइड इस लाइन को पार नहीं कर सकते, या फिर ओवरटेक ही नहीं कर सकते। सीधा सिंपल कहने का आसान, ओवरटेक नहीं कर सकते। इस लाइन का सीधा सिंपल ये है, आप जो जहाँ पर चल रहे हैं वहीं पर चलते रहना है। आपके आगे जो गाड़ी गाड़ी चल रही है उसको आगे गाड़ी चलने दीजिए। तो ये कुछ दूरी पर ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये डॉटेड वाली आती है, तब आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ओवरटेक नहीं कर सकते, वाहन को नहीं कर सकते। इसका नाम आता, इसका एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ नाम पूछा जाएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल सॉलिड, यहाँ पे ये सॉलिड, डबल सॉलिड वाइट लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बार सड़कों के किनारों पर ऐसी पीली रेखाएं होती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? साइड येलो सॉलिड लाइन। तो ये जो लाइन होती है ये सड़क के किनारों पर होती है, आप देख सकते हैं ये किनारे पर है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि गाड़ी को, आप जो भी वाहन है आपका, वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, वाहन, या फिर लिख लीजिए पार्किंग, पार्क नहीं कर सकते। लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, मैं क्रॉस लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ से इस वाली जो जगह होती है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा जाता है तो वे साइकिल वालों के लिए या फिर पैदल यात्रियों के लिए होता है, तो आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। समझ आ गया? इसमें से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको सिंपल अपनी नॉलेज के लिए ये याद कर लेना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो एक लाइन आपने देखी होगी सड़क के बीचों बीच होती है बिल्कुल, और ये येलो कलर की लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। तो ये जो बीच की लाइन होती है इसे क्या बोला जाता है? सॉलिड येलो लाइन, इसे बोला जाता है सॉलिड येलो लाइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी भी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं,
येलो लाइन का मतलब क्या है? ओवरटेक। मैं यहाँ पे ले दे रहा हूँ, ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन को हम पार नहीं कर सकते। मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे हैं, एक गाड़ी यहाँ पे चल रही है, तो आप इस गाड़ी को यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली रेखा को पार नहीं कर सकते। समझ आ गया? लेकिन पीली रेखा पार नहीं कर सकते। समझ आ गया? आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, आपने से जो आगे गाड़ी चल रही है उसको ओवरटेक कर सकते हैं। येलो जो वाइट लाइन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि ओवरटेक नहीं कर सकते। उसमें जो वाइट लाइन की थी, ये जो वाइट लाइन थी उसमें मैंने बोला था कि ओवरटेक नहीं कर सकते, आगे जो गाड़ी चल रही है वो आगे ही जा सकती है, उसी की हमें पीछे चलना पड़ेगा, या फिर हमसे जो पीछे गाड़ी है वो पीछे ही चलेगी। लेकिन येलो लाइन में हम ऐसा नहीं कर सकते। येलो लाइन में हमको अलाउ कर दिया जाता है कि हम इस जो हमसे आगे गाड़ी चल रही है उसको ओवरटेक कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें पीली रेखा, यहाँ पे पीली रेखा को पार नहीं करना है। अगर आपको पीली रेखा अगर इसमें पार भी करनी है, तो आपको पहले अच्छी तरह देख लेना है, सड़क को भाप लेना है कि आप कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है दूसरी लेन में। अगर रोड खाली है तभी आप पीली रेखा को थोड़ा सा पार कर सकते हैं, थोड़ी देर के कुछ सेकंड के लिए कर सकते हैं। बाकी इसमें अलाउ नहीं होता कि पीली रेखा को पार किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट है डबल। तो इसका मतलब डबल लाइन क्या होती है? इसे बोला जाता है डबल येलो सॉलिड लाइन। कभी कभार आपने देखा होगा सड़क के बीचों बीच ऐसे दो तरह की लाइनें होती हैं, तो इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इसमें से एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 100%। तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इसमें से बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए, इन रेखा को, इस या फिर इन लाइन को कभी भी पार नहीं कर सकते। कितना भी इमरजेंसी हो इसको पार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि ये टू वे लाइन है, एक तरफ जाने का रास्ता है, एक तरफ आने का रास्ता है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है पार करना, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मना होता है, इसलिए इनमें मनाही होती है कि हम लाइन को पार नहीं कर सकते हैं। ये टू लेन सड़कें होती हैं, यहाँ पे ले दे रहा हूँ मैं, टू वे या फिर टू वे लाइन होती है, एक तरफ जाने का रास्ता होता है, एक तरफ आने का रास्ता। एक और पॉइंट लिख लीजिए, दोनों दिशाओं के वाहनों को ओवरटेक अलाउ नहीं है, या फिर नहीं होता। अगर आप इधर से जा रहे हैं तब भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, उधर से आ रहे हैं तब भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइन में ही रहना पड़ेगा, अपनी फिक्स जगह पर आपको चलना है। आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर इस केस में ओवरटेक करना पड़ जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो एक्सीडेंट है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट से बचने के लिए ही ओनली कर सकते हैं। बाकी इसमें मना होता है, इसमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पीली लाइनें होती हैं ये किस रास्तों पर अधिकतर बनाई जाती हैं? तो एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि ये टू वे जो रास्ते होते हैं, टू वे जो रास्ते होते हैं वहाँ पर बनाई जाती हैं, टू वे रोड होते हैं। तो ये आप स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी इससे पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इस पे स्टार लगा के अपने नोट में लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि इस तरीके की कहीं कहीं पे एक तरफ से जो कटी कटी लाइनें होती हैं और एक तरफ से हमारी सीधी लाइनें होती है, जो और इनका कलर है वह येलो कलर का है। तो सबसे पहले इसे बोला क्या जाता है? तो इसे बोला जाता है ब्रोकन स्ट्रेट
सॉलिड, येलो लाइन। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ कटी कटी रेखा होती है, एक तरफ कटी रेखा नहीं होती। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जो यहाँ से जिस लाइन में ये कटी कटी रेखा है वो तो ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अदर लाइन वाला ओवरटेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिख लीजिए कटी हुई लाइन वाला वाहन ओवरटेक कर सकता है, लेकिन सीधी पीली लाइन वाला वाहन नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गया? अगर जिस तरफ से वह कटी हुई है वह तो आसानी से कर सकता है ओवरटेक, उसको अलाउ है। लेकिन जहाँ से वह कटी हुई नहीं है उसको अलाउ नहीं है, उसे अपनी दिशा में ही चलना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी तो पूरी वीडियो देख लीजिए। इसकी मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा, यहाँ पे आप इस रोड पे ध्यान से देखिए, जैसे ये वाइट लाइन है, ये सीधी आ रही है, सीधी ला रही है, सीधी आ रही है, यहाँ तक सीधी, यहाँ से कटी आ रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये कटी हुई होती है। या फिर इधर की साइड देखिए, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, फिर यहाँ से कटी हुई आ रही है। तो इनका क्या मतलब होता है कि एक तरफ से सीधी आ रही है और एक तरफ से कटी हुई आ रही है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्रोकन वाइट लाइन और स्ट्रेट वाइट लाइन। अब इन लाइनों का क्या मतलब होता है? इन लाइनों का आपको एक पॉइंट है वह ध्यान रखना है, जहाँ तक वह सीधी रेखा बनी है, जहाँ तक वह सीधी रेखा बनी है वहाँ तक तो आप ना तो ओवरटेक कर सकते हैं, ना अपनी लेन पार कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, जहाँ तक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, वहाँ तक ओवरटेक नहीं कर सकते, और लाइन पार नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया? जब, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऐसी लाइनें बहुत कम दिखाई देती होंगी, या फिर आपने कभी देखा ही ना होगा। आपने जो शहरी इलाके होते हैं उनमें देखा होगा, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती है साइड में ले जाने के लिए गाड़ी। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ये रोड है, ये यहाँ पे ये रोड है, ये सारा रोड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आप देख सकते हैं साइड में जाने के लिए यहाँ से रास्ता दे रखा है। अगर आपको गाड़ी यहाँ ले जानी है तो यहाँ से ऐसे एंट्री कर सकते हैं, आगे से नहीं कर सकते, आगे क्योंकि लाइन वाइट है और सॉलिड है, तो आगे से नहीं कर सकते। आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, जब यहाँ से एंट्री कर जाएंगे फिर आप यहाँ से नहीं कर मार सकते, फिर आपको यहाँ पर सीधे ही चलना होगा। तो इस लाइन में घुसने के लिए, इसी तरीके से इस तरफ के लिए है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से मार सकते हैं और इस तरफ जा सकते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे कुछ बना है, मॉल है या फिर कोई शोरूम है, तो ऐसे जा सकते हैं।
लेकिन आपको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है, जहाँ पर वाइट डॉट है उनको तो आप पार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सीधी रेखा उनको पार नहीं कर सकते। ऐसी लाइनें बहुत कम दिखाई देती हैं, बहुत ही रेयर केस में दिखाई देती हैं। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है, बहुत कम दिखाई देती है। ओके, समझ आ गया किस तरीके से ये लाइनें होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी एक लाइन जो हमारी लास्ट है, तो ये आपको एक बार लास्ट लाइन लिख लेनी है। इसका नाम लिख लेना है, इसका नाम है स्टॉप लाइन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लाइन, अब ये स्टॉप लाइन कौन सी होती है, आपने देखा होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये तो कोई चौराहा है, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होता है, किसी चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है तो गाड़ी आके रुक जाती है। आपने देखा होगा गाड़ी रुक जाती है। अब गाड़ी रुक जाती है तो रुकने की जो जगह होती है वहाँ पे ऐसी लाइन बनी होती है, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली लाइन है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, ये वाली लाइन है, यहाँ पे देखिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि गाड़ी यहाँ से जा रही है, गाड़ी यहाँ से जा रही है, यहाँ आकर रुकेगी। अगर गाड़ी ने इससे आगे ये लाइन पार कर ली तो उसका मतलब उसके ऊपर दंड लगेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी को देख लिया या फिर कैमरे में कैद हो गई तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। इंडिया में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी स्टॉप लाइन को पार करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोकल ग्रामीण इलाकों में तो ये चल जाता है, लेकिन शहरी इलाकों में बिल्कुल भी नहीं चलता। और ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि शहर में, दिल्ली जैसे शहर में या फिर गुड़गांव में, ऐसी जगहों पर काफ़ी सारे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, और ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे स्टॉप लाइन ज़रूर मिलेगी आपको। या फिर आप अपने घर के पास में कोई चौराहा होगा तो वहाँ पे चेक करना एक बार, ये लाइनें ज़रूर मिलेंगी जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल हो। तो इसको स्टॉप लाइन बोला जाता है। ये हमें इसमें पॉइंट लिख लीजिए, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस थोड़े से एक दो पॉइंट है। स्टॉप लाइन को पार नहीं करना चाहिए, स्टॉप लाइन रुकने की सूचना देता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लाइन क्या होती है और ये किस तरीके से प्रयोग में आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हमारे जो कि लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं। एक चीज़, एक लाइन और बता देता हूँ मैं। एक आपने देखा होगा, जेब्रा क्रॉसिंग, सभी लोग जानते होंगे जेब्रा क्रॉसिंग किसे बोलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके से वाइट और ब्लैक की पट्टी सी बनी हुई होती है। उसका क्या मतलब होता है कि आप पैदल यात्रियों को पार करने का रास्ता होता है, पैदल यात्री वहां से पार कर सकते हैं, तो इसीलिए जेब्रा क्रॉसिंग को बनाया जाता है। सड़क को पार करने के लिए, ताकि पैदल व्यक्ति ये पार कर सके, उसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लिए लेकर आया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा फल तो दे दीजिए कम से कम। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस इतना। इसी के बदले मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।